हाँ जी। छिट्टे मार तस्वीर गिरी जी से बात की है, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के श्रद्धालु सुदर्शन तीर्थ जी, जो बहुत समय से इनके जो बुजुर्ग थे वो भी आते थे। तो वो यहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे, वो कब से आते हैं और किस तरह से उनकी मनोभावनाएं जो पूर्ण होती हैं जहाँ मंदिर राजनी माता मंदिर से, इन सब सवालों को लेकर बातचीत करेंगे सुदर्शन तीर्थ से। सुदर्शन तीर्थ जी, आपका स्वागत है जी दा भारत में। धन्यवाद जी। तो सर, यहाँ राजनी माता मंदिर में आप पहुँचे हैं, आप श्रद्धालु हैं यहाँ के, इसके बारे में बताएं, आप किस तरह से यहाँ पे आना शुरू हुआ और कौन कैसे परिवार जैसे बताया आपने। देखिए, पहले तो जयकारा राजनी माता जी का बहुत बहुत। बचपन से ही मेरी माता डेढ़ श्री राम प्यारी तीज जी और पिता केदारनाथ तीज जी उंगली पकड़कर पैदल बसी कलां से, मैं रहने वाला था बसी कलां से, राजनी माता दरबार में हर नवरात्रों में और अलग भी मत्था टेकने आते थे। और तभी से मेरी श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। इस मंदिर में राजनी माता ने मेरे को वो कुछ दिया, वो प्यार दिया और मंदिर वालों ने भी दिया। और मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे बाबा जी टिड्डूमल जी और उनके भाई रोडा शाह जी, वो देवी जी के मंगलवार, हर मंगलवार जहाँ पे माथा टेकने आते थे। सो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी आ रहा हूँ। और मेरे जो भी बच्चे गए हैं कनाडा में, वो सावे जहाँ से भी मत्था टेक कर गए। और मैं विशेष दूँ इस मंदिर की, इस मंदिर में बड़े बड़े श्रद्धांजलु प्रति साल भर आते जाते रहते हैं जी। और इसकी उपमा बहुत है। पहले तो यहाँ पर रौनक नहीं थी, डर लगता था दोपहर को भी। अब सुबह शाम रात हर वेले श्रद्धांजलु माथा टेकने आते हैं। उसी के उपलक्ष्य में मेरे को आप मीडिया जी ने आज बुलाया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे को आपने अवसर दिया माँ का गुणगान करने के लिए। मैं माँ का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ी सी आपको ये बात बताता हूँ, मैं बसी कला स्कूल में पढ़ता था। तो एक दिन मैं माथा टेकने आया दोपहर को, तो मेरे पाँव सड़ने लगे गर्मी में, रेता में। तो मेरे को मन में आया, हे माँ राजनी माता आ गए, तो पैरों में छोटे छोटे छाले पड़ गए थे रेता से जी, गर्मी से। तो मैंने कहा माँ मेरे को कोई ऐसी उपलब्धि दे, मेरे को मान दे कि मैं तेरे दरबार के आने के लिए कोई सुविधा में सड़क बन जाए। सो भगवती माँ ने कृपा की, मेरे को राज्यसभा जी ने चब्बेवाल एरिया 150 करोड़ रुपया दिया सब्बरवाल जी ने जी। और सब्बरवाल जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को इस माता के स्थान के लिए और पाम माता के स्थान के लिए भी राशि दी जी। जहाँ पे उसने मेरे को, मैंने माता जी के आशीर्वाद अपने ने, माँ के द्वारा मेरी उपमा हुई है। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता था। जो माता पाम वाली का आशीर्वाद और राजनी माता का आशीर्वाद, दोनों माताओं ने मेरे को आशीर्वाद दिया। उनके द्वारा ही मैं बसी कलां स्कूल से लेकर राजनी माता तक सड़का 28 लाख रुपया डालकर मैंने वो सड़का जो माँ ने बनवाई है, मेरे सिर पे आशीर्वाद दे के उनके द्वारा जो सड़क बनी है, उसके लिए मेरे को फिर जद्दोजहद करनी पड़ी। और मैं उसमें माता जी के आशीर्वाद में मैं इस सड़क को बनाने में कामयाब हुआ जो मेरे मन में थी। इसी तरह मेरे पाम माता जी ने भी इसी तरह दिए थे। और वहाँ पे मैंने 22 लाख की राशि जो मेरे को एमपी द्वारा मिली थी वो भी लगाई थी। सो जो राशि लगी है वो मेरे अंदर जो आत्मा थी, दोनों मंदिरों में मेरी श्रद्धा थी, वो माता ने पूरी की है।
मैं माता जी का अति धन्यवादी हूँ, अति 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 करोड़ापति, क्यों मेरे को इस रास्ते को दोनों मंदिरों के लिए जो आशीर्वाद दिया, जो मान दिया। इसमें दो जरूर है, मेरे दो क्लास फेलो थे, एक अपने मलकीत सिंह छोटी लाली के और डॉक्टर दिलबाग सिंह के बेटे जो यूएसए में भी रहते हैं जी। उन्होंने भी कहा था कि धी साहब कहीं ये उपलक्ष्य हो तो ठीक है। तो मैंने एक बिल्ला जी कनाडा रहते हैं, उन्होंने भी ऐसे मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कैसे भी सियासत में है, कुछ कभी भी देखना ये हमारे इलाके का। सो माँ ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं मन से कहता हूँ ये उपलब्धि माँ की दी हुई है। माँ ने मेरे पर मेहर किया। जब भी मेरा परिवार आएगा तो वो कुछ बोलेगा कि हमारे परिवार में, हमारे बुजुर्गों में कोई था जिस पर राजनी माता ने, पाम वाली माता जी ने आशीर्वाद देकर मान इज्जत इस संसार में दिया। सो मैं आपका भाई साहब बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे, दलजीत जी, मैं तन दिल से आपको ये बात बताता हूँ कि मेरे को तो एक जेब में पैसा नहीं होता था। जाओ। तो माता जी ने मेरे हाथों इतना काम कर दिया। सो मैं बसी नगर का रहने वाला था और अब भी रह रहा हूँ। मेरे पिताजी भी, मेरे माता जी ने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया था कि कृपा आप इस स्थान को नहीं छोड़ना, दो स्थानों को, ना राजनी माता और ना पाम वाले माता। सो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपकी प्रेस का और बहुत बहुत मंदिर वालों का, क्योंकि मंदिर वाले दिन रात परिवार सहित यहाँ पे मेला ही लगा रहता है साल भर आने जाने का। इस शब्दों के साथ मैं राजनी माता जी का फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। हे माँ, जिस तरह तूने मेरे को जो दिया है, मेरे परिवार पे रक्षा, जो मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं कनाडा में, जो इधर बैठे हैं, सबका माँ ध्यान रखना और इस सारे संसार का भी ध्यान रखना, ये मेरी यही एक मन की श्रद्धा है। सो इसी मनोकामना के साथ मैं माता जी के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे आपने मौका दिया और मैं माता जी का ही गुणगान करता हूँ, क्यों माता जी ने मेरे को कुछ दिया। मेरा नाम माता जी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। सो इन शब्दों के साथ मैं राजनी माता का और माँ भवेश्वरी का जयकारा बोलकर एक इसको समाप्त करता हूँ। जयकारा मेरे पाम वाले महाराज जी दा, जयकारा मेरे राजनी माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। सो दोस्तों, जे थन माँ राजनी माँ और माँ भामेश्वरी के अनंत भक्त सुदर्शन तीर जी, जिन्होंने यहाँ के मंदिर के बारे में बताया और अपनी आस्था के बारे में आया, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही जज्बाती ढंग से होकर जो बातचीत बताई है। ऐसे श्रद्धालु जो बहुत कम होते हैं, जो महामाई के श्री चरणों में अपना आत्मविश्वास रखते हैं और उसके चलते चलते जो भी महामाई ने इस संसार में उन्हें दिया उसको भी समर्पण किया और बताया फिर कैसे उनकी अब जो छवि है इस बार शास्त्र में या कहीं भी जो उन्होंने किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनके द्वारा की गई बातचीत बताएं। होशियारपुर से दा भारत के लिए दलजीत अजनुहा, बहुत बहुत धन्यवाद तीर साहब।